दोस्तों, किडनी हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हमारे शरीर में दो किडनियां होती हैं जो रीढ़ के निचले हिस्से में पीठ की ओर कमर के थोड़ा नीचे होती हैं। किडनी का वजन लगभग 150 ग्राम होता है और ये लाल भूरे रंग की सेम के बीज के आकार की और मुट्ठी जितनी बड़ी होती है। किडनी हमारे शरीर से टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने में काफ़ी मदद करती है। एक्स्ट्रा पानी को निकालकर हमारे शरीर का केमिकल बैलेंस बनाए रखती है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के साथ साथ रेड ब्लड सेल्स को भी बढ़ावा देती है। इसके अलावा किडनी के बहुत से महत्वपूर्ण काम हैं, जैसे विटामिन डी को ऑब्जर्व करने में सहायता देना, यानी विटामिन डी को ऑब्जर्व करना, मेटाबॉलिज्म से निकले वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना, शरीर में एसिड अल्कली यानी अम्ल और क्षार का बैलेंस बनाए रखना, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बनाए रखना, प्रोस्टोग्लैंडिन्स हार्मोन का निर्माण करना जो स्त्रियों में शिशु के जन्म के दौरान गर्भाशय के फैलने में सहायता करता है, पेशाब का बनाना और पेशाब को शरीर से बाहर निकालना। एक स्वस्थ व्यक्ति में रोजाना आधा लीटर से 2.5 लीटर यूरिन पास करने की क्षमता होती है। किडनी की मुख्य 3 समस्या हैं। पहला है किडनी में स्टोन होना, दूसरा है किडनी फेलियर होना और तीसरा है किडनी का छोटा हो जाना। किडनी को इफेक्ट करने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हेरिडिटी, नेफ्राइटिस। किडनी डैमेज होने का सबसे बड़ा कारण है, जैसे सर दर्द, पीठ दर्द या जोड़ों के दर्द के आराम के लिए ली जाने वाली दर्दनाशक दवाओं के साइड इफेक्ट के कारण भी किडनी डैमेज होती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मसलन ब्लैडर इन्फेक्शन जो किडनी तक फैल जाता है। किडनी की गड़बड़ी के सिम्टम्स हमें पता चलते हैं। हर इंसान में किडनी के अलग अलग सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं। अनहेल्दी किडनी के कई सिम्टम्स होते हैं, जैसे पीठ में दर्द, थकान महसूस करना, ख़ास तौर से शाम के वक्त यूरिन के साथ ब्लड आना, ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा होना, हड्डियों में दर्द, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी, पेशाब की मात्रा में बदलाव महसूस करना, रात के वक्त पेशाब करते समय जलन या दर्द महसूस करना, आंखों के नीचे डार्क सर्कल होना, चेहरे, एड़ियों, त्वचा के अन्य हिस्सों में सूजन आना, जिसमें त्वचा गहरे भूरे रंग की दिखती है। किडनी को इफेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं। सबसे पहले हमारा खान पान इसके लिए बहुत जिम्मेदार है और पॉल्यूशन भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। हम जो तला भुना फास्ट फूड जो खाते हैं और जो पॉल्यूशन में रहते हैं, इसकी वजह से टॉक्सिन्स हमारे शरीर में इकट्ठे होते हैं और धीरे धीरे ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर में पथरी का रूप ले लेते हैं, जिनका शरीर से निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर हम किडनी को चुस्त दुरुस्त स्वस्थ रखने के लिए आपको कुछ उपाय बता रहे हैं। आप इन उपायों को अपनाकर अपनी किडनी को चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं और किडनी में होने वाली गंभीर बीमारियों से आप बच सकते हैं। किडनी डैमेज होने से बचा सकते हैं, किडनी में स्टोन होने से आप बचा सकते हैं। यदि आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम भी है तो इन उपायों को अपनाकर आप अपनी किडनी को चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ रख सकते हैं। तो सबसे पहले किडनी स्टोन के लिए मैं आपको बता दूं, यदि आपके किडनी में स्टोन है तो उसके लिए कुल्थी की दाल बहुत बढ़िया चीज़ है। एक तरह से ये रामबाण है। आप इसका उपयोग सुबह, दोपहर, शाम लगातार 10 दिनों तक करें। इसके इस्तेमाल से किडनी में मौजूद पथरियाँ टुकड़े टुकड़े होकर शरीर से बाहर निकल जाती हैं और किडनी आपकी बिल्कुल एकदम फिल्टर हो जाती है और जो टॉक्सिन्स होते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा आप भुट्टे के बाल यानी कॉर्न सिल्क उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भुट्टे के बाल जो सुनहरे बाल होते हैं वे किडनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। किडनी के स्वास्थ्य के लिए भुट्टे के बालों का इस्तेमाल भी किसी रामबाण से कम नहीं है। किडनी में मौजूद टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भुट्टे के बालों का बड़ा ही योगदान है और पथरी को तोड़कर और पथरी जो मौजूद है उनको भी ये बाहर निकाल देता है। इसके अलावा किडनी के लिए आप धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, हरा धनिया, उसको आप इस्तेमाल करें, उसको उबाल कर आप पिएं। इसी तरह किडनी को लिए तरबूज के बीजों का इस्तेमाल भी बहुत लाजवाब है। अगर आप इनका काढ़ा बनाते हैं तो ये आपकी किडनी के लिए बहुत लाभदायक है। काढ़ा बनाने का तरीका ये है कि आप भुट्टे के बाल 50 ग्राम ले लीजिए,
और उसको 1 लीटर साफ़ पानी में डालकर 10 मिनट तक उबालें। जब वह ठंडा हो जाए तो उसको निथार कर दूसरे बर्तन में कर लें। फिर आप इसको 1 से 1.5 दिन या 2 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कुल्थी की दाल आप 100 ग्राम आधा किलो पानी में शाम को भिगो दें। शाम को भिगी हुई आप सुबह उसको उबाल कर पिएँ। अगर आप सुबह भिगोते हैं तो उसको शाम को उबाल कर उसका रस पिएँ। ऐसे दिन में 3 से 4 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बची हुई दाल को आप सलाद में डालकर खा सकते हैं। ये आपके खाने के काम में भी आएगी और पीने के काम में भी, और ये बहुत ही टेस्टी होती है। आप चाहें तो इसमें ज़ीरा, नमक और प्याज, नींबू, टमाटर वगैरह डालकर इसकी दाल भी खा सकते हैं। इसी तरह तरबूज के बीज हैं कि अगर आप तरबूज के बीज 100 ग्राम लेते हैं तो 250 ग्राम पानी में उसको आप उबालिए और खूब अच्छी तरह उसको उबालिए ताकि वो काढ़ा बन जाए। और जब काढ़ा बन जाए तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इसके बीजों का भी इस्तेमाल कीजिए और इसके पानी का भी इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह आप हरा धनिया भी ले सकते हैं। हरा धनिया आप साफ़ करके अच्छी तरह वॉश करके पानी में पावर धनिया ले सकते हैं या अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका भी आप काढ़ा बना लें और किसी शीशी में रख लें और फिर उसको भी आप इस्तेमाल करें। ध्यान रहे ये सारी चीज़ें भूखे पेट अगर आप लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगी, और अगर आपने खाना खा रखा है उसके ऊपर आप लेंगे तो ये इतना कारगर नहीं होगा। इसलिए जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो आप खाने से परहेज़ करें। आप फल फ्रूट ले सकते हैं, बाकी इसका आप इस्तेमाल करें। ये किडनी के चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, किडनी में स्टोन को दूर करने के लिए, किडनी में होने वाली हर तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए ये बहुत ही लाजवाब काढ़े हैं। अगर आपने इनका इस्तेमाल किया तो यकीन मानिए कि आपकी किडनी चुस्त दुरुस्त रहेगी, और अगर आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाएगी। किडनी में अगर पथरी है, स्टोन है, तो वो भी रेजा होकर पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों ये था किडनी को स्वस्थ रखने के बारे में मेरा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।